तो हमारी जो आज की जिंदगी है उसका एक सबसे लगा जो मेरा से पहलू है वो है सर्विलेंस का, कि इंसान जो भी काम करता है उससे पहले ये सोचे कि हमारे ऊपर नजर किसकी है, रियासत की नजर है नहीं है, इस काम के नतीजे में ये चीज बोलने या करने के नतीजे में हमारे साथ क्या हो सकता है। और इसी वजह से जो है एक आपकी जो काम की सलाहियत वो कम हो जाती है और सिर्फ कभी कभी तब्दील हो जाती है। तो जिस तरह से अभी फहाद ने काफ़ी अच्छी तरह से बताया कि जो कॉन्शियसनेस है वो जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी आइडिया और थॉट कि आप सोच के क्या हो फिर करके क्या हो, दोनों चीज़ें होना चाहिए। कॉन्शियसनेस के अंदर जो है कॉन्शियसनेस की कुछ फॉर्म ठीक है, हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, जब लोगों से हम बात कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर होता है वो आप सिर्फ उसकी फॉर्म देख रहे हैं, आइडियाज के कंटेंट को नहीं देख रहे। डायलेक्टिक्स भी आपको उसके बंदे के इंसान के कंटेंट का बता सकते हैं। एक इंसान जिसके रवैये आपको नजर आ रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, जो वैल्यू सेट हुई है, जो हमें बुर्जुआजी ने सेट करके दिए, ठीक है, उसी वैल्यू जो वो चल रहा है, ऐसा मतलब जंजीरों में जकड़ा हुआ किसी सोच की आज़ाद हुई है, वो वैसे ही सोचता है जैसे अमीर इंसान सोचता है और उसी ने उसको ये सोच किया, ये सोच ही उसने लैंग्वेज शुरू की। और इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके जाएँ तो जैसे अभी तक गाइड नहीं हुआ, अभी तक हम सब ने ये चीज़ समझी होगी, देखी होगी, जिसने भी लेफ्ट की पॉलिटिक्स की है कि जो रियासत है, रियासत की सबसे बड़ी एक निशानी यही है कि रियासत वो वाहिद चीज़ है जिसको तशद्दुद के ऊपर एक मोनोपोली होती है। सही है, अगर कोई भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद कर सकता है बिना किसी पुशबैक के, वो रियासत होती है। तो उसी तरह से जो हम नई जदीद चीज़ देखते हैं तीसरी सदी में वो है कि एआई के जरिए, सर्वेलेंस के जरिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो मालूमात है, मालूमात के ऊपर भी जो एक तरह से उजाला है वो भी सिर्फ विरासत का ही रह गया कि अब जो, और यही चीज़ को हम जो है सर्वेलेंस बोलते हैं कि अभी तक जो सबसे बड़ी आई थिंक एक खामी थी सर्वेलेंस की वो ये थी कि डेटा लोग इतना जनरेट करके कि आप उसको सर्वेल कर ही नहीं सकते हैं। कि ये सबने सोचा होगा, सबने बातचीत की होगी कि यार आपके फोन हैं, ये आपको सुनते होंगे, आपको जो एडवर्टाइजमेंट आती है बहुत ही स्पेसिफिक आ जाती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके फोन आपकी बात हमेशा सुन रहे होते हैं 24 घंटे, को पता होता है। उसके अलग लॉजिक्स है, उसके वो लॉजिक है कि भाई ये आपने कुछ अग्रीमेंट साइन की होती है अपना गूगल अकाउंट एक्टिव करते वक्त, दूसरी चीज़ें एक्टिवेट करते वक्त, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा शेयर कर रहे होते हैं कि आप कौन सी लिंक्स पर क्लिक कर रहे हैं। सही है, तो अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आगे बढ़ गई है कि ये जो है आपकी आवाज़ सुन सके, वो चीज़ें लोग कर पाए। लेकिन क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब ऐसी एक नई चीज़ आ गई जिससे कैपेसिटी मिल जाएगी रियासत को भी कि जो आपकी इतनी सारी डेटा जनरेट होती है, which is thousands and thousands of gigabytes every single day, उसको भी अब एनालिसिस हो सकता है। उसके ऊपर भी रियासत जो है एक तरह से मालूमात का जो है वो एक वेल बना के, उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन बना के, उसके जरिए भी जो है आपके रोजमर्रा के अमाल के ऊपर जो है ज़्यादा करीब नजर रख सकती है। और जो इस बात पे जो अगर जो फाद में कही थी काफ़ी ज़रूरी बात ये है कि दोनों चीज़ें देखना ज़रूरी होती है कि जब आपकी जो ज़बान है और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो काम है, जब वो दोनों चीज़ें मिलती है उसी को वेबसाइट है, दोनों चीज़ें एक साथ होना जरूरी है। एंड जिसका हमने ये बात की कि लैंग्वेज इटसेल्फ जो है वो सिर्फ चीज़ों को बनाती नहीं है, बट लैंग्वेज इज ऑल्सो फॉर्मेटिव। आपके पास जो ज़बानें हैं उन्हीं के जरिए आप जो चीज़ों को समझ सकते हैं। वही काफ़ी ज़रूरी बात ये है बाकी के एहसास जो है वो मैटर से आते हैं, बट वही बात है कि मैटर इटसेल्फ इज सोशो पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड। सही है, जो 50 या 80 साल पहले की मटीरियल कंडीशंस थी, अब वो मटीरियल कंडीशंस चेंज हो गई हैं। एक तबकात के हवाले से तो जरूर चेंज हुई है, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी के हवाले से चेंज हुई है। सही है, जिस तरह से पहले सर्वेलेंस वगैरह मुमकिन थी वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये आई थिंक काफ़ी मजे की बात है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, बट एक जो सबसे बड़ी वजह है, जो पहले कराची पाकिस्तान कैपिटल हुआ करता था, तो उस वक्त वो इस्लामाबाद शब्द लेगा। इस्लामाबाद एज अ सिटी, पूरा शहर सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से बनाया गया था कि उसको एक कैपिटल बनाया गया। सही, वो जो है टॉक्सियाटिस नाम के शख्स ने पूरा डिज़ाइन किया था, उस पर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं से, मार्कस दहशत की सबसे मशहूर किताबें, और उसमें वो खुद बोलता है कि भाई पूरी वजह ये कि कराची के अंदर सर्वेलेंस करना मुश्किल है। कराची की सड़कें ऐसी बनी हुई है, सही है, बहुत से जगह पर बसें नहीं जा सकती, आप देख नहीं सकते, घूमती ऐसे हैं, मुड़ती ऐसे हैं, कैटेगरी ऊपर बनी हुई है। सही है, इस्लामाबाद जो पूरा बनाया गया है ऐसा शहर जिस तरह से बनाया गया है, बिल्कुल सीधी सड़कें हैं, बिल्कुल लंबी हैं, दूर से आपके पास देख सकते हैं। सही, आप कंटेनर लगा के ब्लॉक कर सकते हैं, आपको स्पाइक कर बिठा सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस ये प्लानिंग के तहत ही होता है, और ये जो है टेक्नोलॉजी की जरिए होता है।
राइट। एंड तो जो वो वाली बात है कि आपका जो आपकी जो थॉट है वो मैटर सेल्फ, तो मैटर सेल्फ जो है चेंज होता रहता है। पहले कराची के अंदर जिस तरह की जगह मीटिंग थी वो अब नहीं हुई है, क्योंकि अब आप जो है सर्विलेंस का जरिए आप देख सकते हैं अच्छा कितने लोग हैं जो आपको मिलने वाले हैं, सही फोन की प्रैक्टिस की काफ़ी चीज़ हो सकती है। एंड इसी वजह से फिर हम जब बोलते हैं कि वो लैंग्वेज इटसेल्फ जो है जनरेटिव है, वो सिर्फ आपकी ये चीज़ जनरेट नहीं करती है, आपकी कॉन्शियसनेस जनरेट नहीं करती है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पर वो भी चीज़ जनरेट करती है कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप तस्वुर भी नहीं करेंगे करने के लिए, सही है। एंड इसी चीज़ पर ये दोनों चीज़ की मिलावट आती है जो बात कर रहा था लैंग्वेज तो जो दूसरी से सही बात करने वाला था सर्वेलेंस की, AI की, कि अगर इसके ऊपर वही वाली बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर हमेशा किसी की नज़र है, आपको लगता है कि आप जो भी चीज़ लिखना चाह रहे हो बोलना चाह रहे हो, तो एक सेल्फ सेंसरशिप का जो आंसर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे बोल के भी नहीं है बाहर बैठ के जो आपको लगता है कि शायद ना उससे बताने फीडबैक क्या है, और जिस तरह से आई थिंक वही बात है बाकी कि एक तरीका चीज़ों को समझने का जानने का वो सॉक्रेटिक मेथड है, डायलेक्टिक मेथड है। आप चीज़ जो है बाहर पेश करके एक दूसरे को उसको समझ के उसी चीज़ को समझ के वो वापस आपको बोले, सही। इस तरह से लैंग्वेज इवॉल्व होती है, थॉट इवॉल्व होती है, लेकिन जब आपने पहले ही वर्ड लेकर उसको रोक लिया, आप वो चीज़ आगे नहीं बोलोगे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर उसके ऊपर जो है मेथड आगे काम कैसे करेगा, राइट। तो ये चीज़ आई थिंक वहाँ पे जहन में रखने की काफ़ी ज़रूरी है कि अगर लैंग्वेज सिर्फ जनरेटिव उस सेंस में नहीं है कि इससे ये चीज़ निकल के आती है, बट ऑल्सो आप जिस तरह से सोचते हैं उससे जो है काफ़ी चीज़ें रुक भी जाती हैं। लेकिन ये आई थिंक काफ़ी लोग पर भी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी सारे बड़े लेफ्टिस्ट थे जो जिन्होंने पूरी तहरीक चलाई, मार्क्स हो गया, लेनिन हो गया, एंगल्स हो गया, ये सब जो है बहुत बड़े पॉलिट ब्लॉक्स थे, इनको जो है 4, 5, 6 ज़बानें आती थी। मार्क्स ने को तकरीबन 7 अलग ज़बानों में जो है अपनी वो चीज़ें लिखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, उसमें जो लेटर्स और रिस्पॉन्सेस किए। एंड इसका यही समझना जरूरी है कि जो लैंग्वेज है वो हमें वो टूल्स देती है जिसके जरिए हम अपनी जो है मैटर को समझ सकते हैं। अगेन लैंग्वेज इज व्हाट अलाउज वन टू बेसिकली जो आपके सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको एक साथ पुट करके आप समझें, उसको देखें। एंड तो अगर लैंग्वेज के ऊपर ही सर्वेलेंस का जो असर पड़ रहा है, सही है, अगर सर्वेलेंस से लैंग्वेज चेंज हो गई तो फिर हमारी जो सलाहियत है चीज़ों को समझने की वो भी चेंज होगी है। तो मैंने बस ये कुछ अपनी